श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। भागवत 12वें स्कंद के 3 अध्याय का 52वां श्लोक। इसका अर्थ क्या है? इसका ठीक अनुवाद किया तुलसीदास जी ने अपनी रामचरितमानस में कि कृत जुग सब योगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। कृतयुग माने सतयुग में। सतयुग में लोग क्या करते थे, या सतयुग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। ध्यान करते थे और भव सागर से पार हो जाते थे। और त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु समर्पित कर्म भव तरही। और त्रेता युग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? ये भागवत का अनुवाद है रामायण में। यज्ञ करते हैं। त्रेता युग के मनुष्यों के लिए यज्ञ कहा गया है। कलयुग के जीवों के मनुष्यों के लिए यज्ञ आवश्यक नहीं बताया गया है। त्रेता युग के मनुष्यों को यज्ञ करना चाहिए और वो करते थे। कैसे करते थे? प्रभु ही समर्पित, ईश्वर को समर्पित करके। जैसे आजकल जगह जगह यज्ञ किए जाते हैं ना, बस पंडित जी ने कोई मंत्र बोला, कहा स्वाहा, तो जितने भी लोग यज्ञ में बैठे हैं वो सब लोग खाली स्वाहा और इधर उधर देख रहे हैं, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है। ऐसे नहीं होता यज्ञ। यज्ञ में जिस देवता का आह्वान किया जाता है उसका ध्यान करना चाहिए और ये विश्वास करना चाहिए कि वो देवता यहाँ आकर हमारी इस हव्य सामग्री को ग्रहण करेंगे। और द्वापर युग के मनुष्यों को क्या करना चाहिए? द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। द्वापर युग के मनुष्यों को भगवान की मूर्ति को नहलाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना, फिर साथ में उनका स्मरण भी करना, ऐसे उपासना बताई गई। और कलयुग के मनुष्यों को काली युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावत भव थाहा। कलयुग के मनुष्यों के लिए तो केवल एक ही उपाय है कि भगवान के नाम रूप लीला गुण का गान करके और भव सागर से आसानी से पार होगा। एहि कलिकाल न साधन दूजा। कलयुग में इन उपायों से काम नहीं बनेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में ये चीजें नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी? योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा। पूजा तक का निषेध किया। पूजा भी मत करो कलयुग के मनुष्य। क्यों? क्योंकि पूजा में भी बड़े कड़े नियम हैं। उन नियमों का पालन कलयुग का जीव नहीं कर पाता। तो कलयुग के जीवों के लिए योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत, पूजा का निषेध है। तो फिर क्या करें? राम ही सुमिरिया और गाइया राम ही, और संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। केवल भगवान के नाम रूप लीला गुण का ध्यान करो, गान करो और सुनो, यानी कीर्तन करो। कली नहीं कर्म न भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में केवल एक ही उपाय है भव सागर से पार होने का, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरि सुमिरि नर उतरहि पारा। यहां तक कि गीता में भी कहा गया
यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, वेदानां सामवेदोस्मि। भगवान अर्जुन से कहते हैं गीता में, अर्जुन मैं यज्ञों में जप यज्ञ हूं और वेदों में मैं प्रमुख रूप से सामवेद हूं। 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। भगवान गीता में कहते हैं 10वें अध्याय में, मैं प्रमुख रूप से वेदों में सामवेद हूं। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि सामवेद में केवल भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण का गान किया गया है। जो तू, सूरदास जी कहते हैं, जो तू राम नाम चित धरतो, अगर तू अपने चित्त में, मन में राम का ध्यान करता है, जो तू राम नाम चित धरतो, तो अब को जन्म और आगिलो तेरो, दो जन्म सुधरतो जो तू। ऐ मनुष्यों, ऐ जीवों, अगर तुम श्री राम नाम को अपने मन में धारण कर लो, हृदय से उनका नाम लो, तो तुम्हारा ये जन्म, अगला जन्म सब सुधर जाए, यानी भगवत प्राप्ति हो जाए। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, और घोर भव निधि निधि नाम निज नावरे। ये भवसागर से अगर पार होना है तो भगवान के नाम रूपी नौका के द्वारा ही भवसागर से पार हो सकते हैं। यानी वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ में कहा गया कि कलयुग के जीवों के लिए भवसागर से पार होने का परमानंद, दिव्यानंद, रामानंद, कृष्णानंद, प्रेमानंद, ब्रह्मानंद प्राप्त करने का एक ही उपाय है भक्ति मार्ग, भक्ति में भी संकीर्तन। अब संकीर्तन के विषय में और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं कल बताऊंगा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की, लाडली लाल की जय।